जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है संत जी की कड़वी लौकी। हमारे यहाँ बहुत पहले से प्रचलित है, पुराने ज़माने से, कि लोग बहुत तीर्थ यात्रा करते थे। आज भी करते हैं, लेकिन पहले लोग ज़्यादा करते थे, एकजुट होके करते थे, पूरा झुंड का झुंड जाते थे। अभी तो लोग सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं, 4 लोग जाते हैं, पति पत्नियाँ बच्चे जाते हैं, फैमिली जाती है। पहले के जैसे लोग इकट्ठे होके 100 लोग, 10 लोग इतना नहीं जाते हैं। तो उसी पर यह कहानी आधारित है। हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा बहुत ही महत्व है, बहुत महत्व है। पहले ही समय में यात्रा जाना कठिन होता था, क्योंकि लोग पैदल जाते थे और बैलगाड़ी से जाते थे, यात्रा की जाती थी। थोड़े थोड़े अंतराल पे उनको रुकना भी पड़ता था। विधि प्रकार लोगों से मिलना होता था, समाज का दर्शन होता था, विविध बोली, कई तरह की बोलियों से, कई गांवों से, क्योंकि जगह जगह बहुत लंबा सफ़र होता था। बैलगाड़ी से आप समझ सकते हैं, बहुत दूर दूर की यात्रा करना, महीनों लग जाते थे। उन महीनों की यात्रा में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं पड़ाव होता था। हर गांव में रुक रुक के जाते थे। तो उन्होंने वहां से यात्रा शुरू की और थोड़े थोड़े दूर पर रुककर विविध यात्रा पर लोग मिलना होता था, समाज का दर्शन होता था, बहुत लोगों की बोली, रीति रिवाज से परिचय होता था, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था, कई अनुभव भी प्राप्त होते थे। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों का संत इकट्ठा हुआ और उन्होंने एक बड़े संत के पास जाकर बोला, चलने की प्रार्थना की कि आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने तीर्थयात्रियों को एक कड़वी लौकी देते हुए कहा, मैं तो आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, जाने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप इस लौकी को अपने साथ ले जाइए। जहाँ जहाँ भी आप लोग स्नान करें, इसे भी पवित्र जल से स्नान करवाते जाइएगा, मंदिरों के दर्शन करवा दीजिएगा। आप जहाँ जहाँ भी आप स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, इसके भी करवा दीजिएगा। ये समझ लीजिएगा कि मैं ही ये लौकी में ही मैं हूँ, मुझे ये समझ कर इसे उसके साथ वही व्यवहार कीजिएगा। लोगों ने उन्हें बूढ़ा समझकर कुछ सोचा, गौर भी नहीं किया और बिना सोचे समझे लौकी को ले लिया और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ स्नान करवाया, मंदिर के दर्शन करवाए और उसी दर्शन करवाते करवाते यात्रा पूरी होती गई। सब वापस आए और उन लोगों ने उस लौकी को संत राम जी को दे दिया। सभी वापस आ गए और संत राम जी को वापस लौकी दे दिया। यात्रियों का भोज भी आमंत्रित किया गया। तीर्थ यात्री जितने भी थे, तो उनके लिए विविध पकवान परोसे गए। सब पूरी तरह से खाना बना। जितने भी तीर्थ से घूम के आए हुए थे, लौकी की सब्जी, विशेष रूप से लौकी की सब्जी अलग से बनवाई गई। और भी खाना बना, लेकिन सिर्फ लौकी की सब्जी स्पेशल बनवाई गई। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सबने कहा कि यह सब्जी कड़वी है। तो संत राम जी ने कहा, आश्चर्य बताते हुए कहा कि यह तो उसी लौकी है जो आप लोग ले गए थे साथ में, मंदिर मंदिर घुमाए, स्नान करवाए, वही लौकी है, उसी लौकी की सब्जी है, बनी है, तीर्थ स्थान करके आई है। ये तो बेशक पूरे तीर्थ घूम के आई है, इसका तो कड़वापन खत्म हो जाना चाहिए। मगर इसका कड़वापन खत्म नहीं हुआ, तथा स्नान के बाद भी इसका कोई कड़वापन नहीं खत्म हुआ। इतने बार इसने स्नान किया, इतने धार्मिक स्थलों में घूमी, मंदिरों में गई, फिर भी इसका कड़वापन नहीं खत्म हुआ। यह सुनकर सभी यात्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि गंगा के नहाने के बाद भी, तीर्थाटन करने के बाद भी, लेकिन अपने मन को एवं स्वभाव को सुधार नहीं पाए। तीर्थ यात्रा का क्या मतलब है? तीर्थ यात्रा पे गए, अधिक मूल्य, अधिक समय, पैसा सब खर्च किया, लेकिन हम एक कड़वे कद्दू जैसे, एक कड़वे लौकी जैसे रह गए, वापस आए। तो हम इसी लौकी की तरह तो हम भी हैं। कभी हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम बहुत भ्रमण करते हैं, बहुत भगवान की पूजा पाठ करते हैं, कितनी बार गंगा नहाते हैं,
लेकिन हमारा मन नहीं साफ होता है। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हुआ, हमारे विचार शुद्ध नहीं हुए, तो कोई फायदा नहीं। आज की ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, मैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने से थोड़ा प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को मेरी कहानी सुनते हैं, इसके लिए शुक्रिया। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा सत सत प्रणाम। थैंक यू, शुक्रिया। अपना सब ख्याल रखिएगा।